क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? महाराज जी सबसे छोटा सा केस है हमारा, क्या? 328 के केस में महाराज जी। 328? हाँ महाराज जी। ये क्या होता है? ये होता है, हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका। तो ये ट्रेन के डिब्बे में आप सबको नींद की गोलियां क्यों खिला दिए भैया? महाराज जी गलती हो गई, ये पहला अपराध है। नहीं तो सब खा कैसे गए गोलियां आपकी? क्या? सब लोग गोलियां कैसे खा गए आपकी? सर वो एक पार्टी थी पूरी, साउथ के लोग थे। हाँ। तो कैंटीन में खाना वाना बनता है वहाँ। अच्छा, आपने वहाँ खाना बनाने का काम किया? नहीं, हमने कुछ नहीं दिया था, बस हम मिला के चले गए थे। तो खाने में आपने नींद की गोलियां मिला दी? हाँ। तो कैसे मौका मिल गया आपको नींद की गोलियां मिलाने का? अब वो गुरुजी अपराध पहला है, हाँ, कर दिया था। तो हमें बताओ तो कैसे आप मतलब वहाँ नींद की गोली मिलाने, और आपको किसी ने देखा नहीं? नहीं। अच्छा, तो नींद की गोलियां कैसे मिला दिया आपने? हमने डाल दी थी, गोलियां आती हैं नींद की, तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ। सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। फिर सबका माल चोरी कर लिया आपने? हाँ, हमने चोरी कर ली थी। वाह। फिर कितना वसूला होगा, कितना पैसा मिला आपको? महाराज जी हम अपने पापों का भुगतान कर रहे हैं। हम खुद अपराधी हैं, ऐसा नहीं है, हम मानते हैं हम अपराधी हैं। अपराध क्या है? हाँ, नहीं अपराधी तो हैं आप। हाँ। फिर भी कितना पैसा मिला आपको, ये पूछ रहे हैं। हमें अब महाराज जी अब तो जेल आ गए, भैया भी साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसे बुरे काम किए भैया जी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं दतिया जिला के। नहीं, पहले ये तो बताओ कि क्या कितना पैसा मिला था आपको जब लूटा? हमें 4 किलो गोल्ड मिला था और 42 हीरे थे, डायमंड। तो फिर पकड़े कैसे गए? पकड़े हम 2 महीने बाद गए थे। एक बैग में, जो बैग था ना, हाँ, उसमें जीपीएस था। ओ। इसके जरिए से हम पकड़े गए थे होटल से। तो आपने इतना लंबा काम, इतना दिमाग कहाँ से लाते हो? जितना दिमाग आपने लोगों को लूटने में खर्च किया, देखो दिमागदार तो हो ही आप। यदि इतना दिमाग अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाया होता तो आप बहुत आगे निकल जाते। नहीं, सही बात है, बहुत योग्य बनते, समाज के काम आते। हम अपने दिमाग को ऐसी जगह खर्च करें बेटा, जिस दिमाग को लगाने से हम समाज की सेवा कर पाएं, समाज के काम आ जाएं। समाज को लूटने में अपना दिमाग खर्च ना करो। नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया था, गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं हो, 70 लोगों को गोली दे दी आप। तो सर पहला ही है ना, तो डब्बे में तो सभी थे। अच्छा, सब खाए? हाँ। कोई एक भी नहीं बचा जो ना खाया हो? नहीं गुरुजी, सब सो गए थे। तो कितने बड़े खबक्कड़ थे, सारे खा गए। कोई तो रहता रात्रि को जो बोलता नहीं जी आज हमारा पेट भरा, नहीं खाएंगे। नहीं, एक गैस भी थी महाराज जी, उसको भी छोड़ दी थी। अच्छा, गैस भी छोड़ी थी आप? हाँ। तो ये गैस वैस कहाँ मिली फिर आपको? हमने हैदराबाद से ली थी। अच्छा, तो ये मिल जाती है क्या? सबको ऐसी मिल जाती है ये गैस? नहीं मिलती है सर, 25-30 हज़ार रुपये में ली थी हमने। फिर जितना चुराया सब वापस किया? नहीं हो पाया था। फिर जब से 400-500 ग्राम वापस कर दिया था। बाकी सब क्या करे? हमारे पास रखा गुरुजी। तो अभी भी रखा? यहाँ लाए हो जेल में? क्या गुरुजी? यहाँ ले आए हो जेल में कि घर में? जेल के अंदर नहीं है गुरुजी, हमारे पास में है माल। हाँ। पर हमारे बाहर रखा हुआ है। हाँ। लोग बाग आते हैं हमारे पास पूछने के लिए कि माल बता दो बता दो। हम कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं हम तुम्हारी जमानत करवा देंगे, ये करवा देंगे, पर हम किसी को नहीं बताते हैं। अच्छा, चलो अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया। तो ये क्राइम नहीं करना चाहिए मेरे भाई। ठीक है गुरुजी। तो आपको पश्चाताप है? हमें पछतावा है। अच्छा, गोल्ड इतना, पैसा कितना था उसमें? क्या पैसा? कैश कितना था? पैसा कैश? कैश था 25-30 लाख रुपए। तो 25-30 लाख वापस किए कि नहीं? पैसे तो पूरे जब्ती हो गए थे। हाँ, बस जो माल था वो है। ठीक है। तो अब वो करोगे नहीं करोगे? अब नहीं करेंगे गुरुजी कोई काम। नहीं, माल वापस करोगे कि नहीं? नहीं। नहीं। हमने आपके पास वृंदावन में भी हम रहे हैं, गोवर्धन में, दान घाटी के पास में। हाँ। तो पहले हमने मोबाइल रिपेयरिंग का काम वहीं सीखा था। वृंदावन में, गोवर्धन में रहते थे, दान घाटी के पास में, पुरोहित होटल के पास में, बहुत पहले 2014 की बात है जब। हाँ। अच्छा, जय श्री राधे महाराज। जय श्री राधे। गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी मैं सिराज मुशर्रफ जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि गुरुवार को मेरे हाई कोर्ट से रिलीज ऑर्डर हो चुके थे। अच्छा।
और शुक्रवार की सुबह मेरे घर से कॉल आया, यहाँ पर फ़ोन की सुविधा है जेल में, हाँ कि तुम्हारे रिलीज ऑर्डर हाई कोर्ट से हो चुके हैं। एक जमानत की प्रोसेस होती है गुरुजी, छोटी सी, वो प्रोसेस पूरी करा के तुम्हारी रिहाई हो जाएगी जेल से। जी जी। लेकिन बुधवार को मैं आपकी कथा सुन चुका था, हाँ। और इस कथा के आयोजन में मैं यहाँ कमान में काम करता हूँ, मैंने भी काफ़ी मेहनत की है जी। इस प्रोग्राम में। तो मैं आपकी कथा सुन चुका था, तो मैंने फिर उस बेल को आगे बढ़वाया वाह कि अभी 1-2 दिन, क्योंकि मुझे 2.5 साल जेल में हो चुके हैं जी। 2.5 साल मैंने यहाँ जेल में गुजारे, जी। 1-2 दिन और गुजार लूंगा तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो कोई आप फर्क नहीं कथा पड़ेगा। सुनने आपकी- के लिए आप जेल से बाहर जाने का ऑर्डर होने पर भी आप जेल से बाहर नहीं जा रहे हैं? जी गुरुजी, कथा के कारण? जी कथा के वाह। कारण, क्योंकि मैं आपकी कथा पहले सुन चुका था, अब इसीलिए 2-3 दिन का समय मुझे और मिल गया। 2-3 दिन 4 दिन से मैं कथा और सुन रहा हूँ आपकी कंटिन्यू। तो आपने अपने माता पिता को भी बोला कि आप भी कथा सुनिए? मेरी माता को तो नहीं बोला गुरुजी, हाँ। लेकिन मैं जाके उनको बताऊंगा ये सब बात कि मैंने जेल में ये सब सीखा वहाँ पर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी जगह पे तू रुकना चाह रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने उनको बोला मम्मी थोड़ी सी अभी दिक्कत है, आप मेरे रिलीज ऑर्डर जेल पे मंडे तक पहुँचवाएं। मंडे मैंने 1-2 दिन उनको मना लिया, वो मान गए। जी जी जी। तो गुरुजी मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, मेरा एक छोटा सा सवाल था। हाँ। मेरा एक दोस्त है गौरव, हाँ हम उसके साथ अक्सर उज्जैन जाया करते हैं जी। महाकाल के दर्शन करने के लिए। आप मुसलमान हैं? जी मैं मुसलमान हूँ, मेरा दोस्त है, अक्सर हम लोग रात में तो आप कहीं चले उज्जैन जाते हैं, महाकाल के दर्शन भी करते जी, हैं? जी, जी। वाह बहुत अच्छा। गौरव मेरा एक दोस्त है, उसके साथ में जाता हूँ। जी जी। तो गुरुजी एक मंदिर है वहाँ पर, भैरव बाबा का मंदिर बोला जाता है हाँ हाँ है। उज्जैन में। हाँ तो गुरुजी वहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है, हाँ शराब चढ़ाई जाती है और फिर उसको प्रसाद के रूप में बांट के पी लिया जाता है। जी और एक जगह बकरे की बलि भी दी जाती है, मैंने वो भी दी उसके साथ। जी। चूँकि आपने कल और परसों मतलब कंटिन्यू आप अपने बयान में यही कह रहे हैं कि ये चीज़ें खराब जी। है, और हमारे यहाँ तो वैसे भी हराम करार दी गई है शराब, सारी बुराइयों की जड़ शराब है। ये बाहर भी बताया गया है और अंदर भी हमने आंखों से देखा जी। कि सारी बुराइयों की जड़ शराब है। बिल्कुल, जितने कैदी हैं लगभग शराब पीने के बाद उन्होंने क्राइम किया और वो जेल आए, जी तो मूल में शराब ही है। जी गुरुजी, जी 80% लोग शराब पीकर अपराध कर दिया, बिल्कुल, हो बिल्कुल। गया या कर दिया, सही है सही है। जैसा भी है, लेकिन उस शराब के कारण जी जेल आ गए। जी। अब कुछ लोग कहते हैं हमको पुलिस ने फंसा दिया, ठीक कुछ है। कोई कुछ कहता है, कोई तो कुछ आपने कहता बोला बकरे की बलि, उसमें क्या कहना था अभी आपका? है। तो गुरुजी मैं इस सवाल का आपसे जवाब चाह रहा था, क्या ये ठीक है? देखो बेटा, बात ऐसी है जी कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, जी लेकिन कुछ बेटे माँ बाप की सेवा नहीं करते। जी हाँ या ना? जी जी उसी तरह बकरे की बलि हम हिंदुओं के यहाँ किसी भी मंदिर में चढ़ाने की परमिशन नहीं है। जी हमारे यहाँ लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः, किसी की हत्या करना पाप है। जो लोग परंपराओं के नाम पर बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं मंदिरों में, ये मनमाना कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इन्हें हम लोग कथाओं के माध्यम से रोक रहे हैं। जैसे हम आपको समझा ही तो सकते हैं ना, जी जी बिल्कुल। जैसे बाप अपने बेटे को समझा ही तो सकता है, बेटा गलत मत करना, बेटा शराब मत पीना। जैसे अभी आपने भी सबको समझाया भैया शराब मत पीना, लेकिन पीने वाले क्या आपकी बात सुन रहे हैं? क्या पीने वाले मान रहे हैं? सही है। उसी तरह किसी भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में बकरे की बलि चढ़ाना जायज नहीं है। जो चढ़ा रहे हैं भैया, वो मनमाना काम कर रहे हैं, वो वेदों का उल्लंघन कर रहे हैं, वो मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उन्हें दंड मिलेगा। गुरुजी ये सवाल का जवाब मैं आपसे ही चाहता था, मुझे और लोगों ने भी दे दिया था, लेकिन मैं आपसे ही सुनना चाहता जी, था। अब जी। मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ और मैं अपने बंदी भाइयों से कहना चाहता हूँ। अच्छा, जो मुसलमान भाई बकरों की बलि चढ़ाते हैं तो आप लोग उनको रोकते नहीं कि आप? अच्छा, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप चूंकि मुसलमान भाई हैं, ये बताइए कि बकरे की बलि चढ़ाना आपके हिसाब से सही है या गलत? हमारे यहाँ जायज़ है गुरुजी। जायज है? जी क्यों? हमारे यहाँ जायज़ है। ये इसका जवाब मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अच्छा, तो मैं आपको इस पर नहीं दे सकता, लेकिन जो हमारे बड़े हैं वो आपको इस बारे में बताएंगे। नहीं, एक छोटा सा सवाल इस पर है, यदि आप उसे जायज कह रहे हैं, पर मेरा इंसानियत के नाते एक सवाल है। जी जी मैं आपके मजहब को नहीं समझता, उसकी पुस्तकें मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी, जी मैं समझता नहीं हूँ ज़्यादा, पर मैं इतना जानता हूँ कि आपसे एक छोटा सा सवाल है जी। कि क्या किसी की हत्या करना जायज हो सकता है? हत्या करना तो गुरुजी पाप है, लेकिन मानवता की हत्या पाप है, क्योंकि नहीं, मानवता की ठीक है। हमारे सनातन धर्म में ना हम लोग चींटी को मारना भी पाप, क्योंकि बिल्कुल। जान तो सबके अंदर है, बिल्कुल गुरुजी। सबको अपनी अपनी जान प्यारी भी है। जी जी तो हम यदि किसी की जान बचा नहीं सकते, किसी मरे को जिंदा कर नहीं सकते, तो किसी की जान लेने का अधिकार भी तो हमारे पास नहीं। बिल्कुल सही कहा, जब दे नहीं सकते तो लेने का अधिकार भी हमारे पास बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल सही है बात गुरुजी, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है,
तो मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता हूँ। आप इसके सभी लिए- मुसलमान भाइयों से पूछिएगा जी कि भाई किसी की हत्या करना सही कैसे है, जी पूछिए। मैं पूछूंगा, एक बार डिस्कस करूंगा, जैसे इस सवाल को लेकर मैंने आपसे डिस्कस बिल्कुल बिल्कुल जी ना गुरुजी। नहीं क्या गुनाह हुआ आपसे कि आपको जेल आना पड़ा? गुरुजी, कल मैंने बताया था मेरा एक व्यक्ति से पैसे का लेन देन था। अच्छा अच्छा, आपने मैंने बताया। आपको बताया था, और लोग कह देते हैं कि पुलिस ने फंसा दिया। हमको नहीं फंसाया गुरुजी, आज पुलिस बाहर है तो हमारा परिवार सुरक्षित है। जी जी हम पुलिस को धन्यवाद देते हैं, जेल प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं कि हम यहाँ सेफ हैं। और पुलिस, मेरा ऐसा मानना है गुरुजी कि पुलिस कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करती है। जी पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो, एसटीएफ हो, एटीएस हो, एनआईए हो, आईबी हो, कोई भी एजेंसी कभी किसी के साथ गलत नहीं करती है। मैं इसका पूर्ण तरीके से समर्थन करता हूँ। जी। जेल प्रशासन में भी हमारे साथ कभी कोई गलत नहीं हुआ। जी जी जेल प्रशासन में हम रहते हैं, जेल में मेरे एक दो बार मेरी भी यहाँ पर अष्टकोण महोदय के पास कंप्लेंट हुई, मैं गया और जो गलती थी मैंने उसको एक्सेप्ट की कि जी। सर मुझसे क्षमा हो गई, आज के बाद नहीं होगी, मुझे ये बात पता नहीं थी। जी। उस गलती को मैंने दोबारा नहीं किया। मुझे जेल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 2.5 साल के करियर में मेरा जेल रिकॉर्ड है 2.5 साल का। मुझे गुरुजी कभी कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं जेल के अंदर। जी 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 जेल प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ। कल मैं यहाँ से रिलीज हो जाऊंगा और आपको भी धन्यवाद देता हूँ। खुश रहिए, आपने भगवान मुझे आपको मेरे सवाल सुखी का रखे। जवाब दिया, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ गुरुजी। खुश रहिए। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे, गुरु जी, दंडे बंदे का दंडमस्तक आपके श्री चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, मेरा एक सवाल है। हाँ 10 साल 3 महीना 2 दिन हो गया आज मुझे जेल में। अच्छा, एक एक दिन याद है आपको? जी, जी मेरा एक ऐसा सवाल है सर कि मैं एक ऐसे बताना चाहता हूँ आपको कि वो डायरेक्ट तो मैं बता नहीं सकता हूँ सर। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। मुझे मेरी पत्नी ने एक सोने की चेन गिफ्ट में दी थी और हमारे घर के बाजू में एक पड़ोसन थी, जी उसके गले में भी एक सोने की चेन थी। ठीक है। राधे राधे। तो एक दिन वो मेरे से बोली, पड़ोसन? हाँ, राधे राधे गुरुजी। कि महेश मैं तेरे को एक ये सोने की चेन देना चाहती हूँ। अच्छा। तो मैंने उससे बोला गुरुजी कि मैं नहीं लेना चाहता, ऑलरेडी मेरे पास सोने की चेन है। अच्छा। तो कुछ महीने बीत गए गुरुजी, 2-4 महीने हो गए, वो ज़बरदस्ती करने लगी, मैं तुझे सोने की चेन देना चाहती हूँ। मैंने मना करा, फिर उसने आखिरी में माना नहीं उसने कि मैं तो तुझे सोने की चेन दूंगी। तो सर गुरुजी, सोना था वो तो कहीं ना कहीं मैं भी उसमें गलत था। वो सोने की चेन मुझे क्या हुआ? दे दी उसने, ठीक है। मैंने उसको ले भी ली। हाँ उसके बाद गुरुजी दोस्तों 10-11 दिन बाद सुनिए, गुरुजी ने थाने में जाके एक उसने बात FIR करी बताई है कि महेश ने मेरी सोने की चेन चोरी करी। और करना चाहिए, बड़ी चतुर पड़ोसन है फिर आपकी। इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने जीवन में। देखो ऐसा भी होता है, सबक है दुनिया के लिए कि बेईमानी का फ्री का कुछ मत लो। हाँ फिर क्या हुआ? गुरुजी फिर FIR करी, फिर थाने गया, फिर कोर्ट में केस चला और ये सज़ा पड़ गई है। भोपाल सेंटर में हूँ अभी। कितने साल की? सज़ा तो सर जितनी मेरी उम्र नहीं है इतनी सज़ा है। कितने साल की? 84 वर्ष में जोड़ी जाए तो 84 वर्ष की सज़ा है। उम्र अभी 33-34 वर्ष की है। अब जो बाकी की सज़ा बचेगी वो कौन काटेगा? 84 साल की सजा है आपकी? जी। क्यों? अलग और भी केस होंगे फिर आपके नहीं ऊपर? गुरुजी, एक ही केस है, उसमें 8 धारा लगाई गई है। 376 वाली धारा है, 376 ऑलरेडी। आज तक मुझे भी इतना समय हुआ है उस बारे में मुझे भी पता नहीं है कि ये किस प्रकार से लगाया गया। फिर उसमें 120 भी प्लानिंग की तो धारा आपकी पड़ोसन ने आपने पूछा नहीं कि बहन आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? गुरुजी, इतना मौका ही का मिला, सीधा जेल में आ गया, अभी तक बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। तो बाहर जाओगे तो क्या करोगे? बाहर जाएंगे तो गुरुजी कुछ अच्छा करेंगे जिससे अपनी एक पहचान बने। पड़ोसन से मिलोगे कि नहीं? गुरुजी, पड़ोसन की तो शादी होगी, बच्चे भी हो गए, वो अपनी मस्ती में मगन है। मगर गुरुजी, मेरा ये सवाल था कि यदि उसने वो चेन उसकी सो इच्छा से मुझे दी है और सजा पर मुझे मिली इकल्ले को, तो गलती तो उसकी भी थी ना सर। गलती बिल्कुल थी, उसने दी क्यों? पहली बात तो आपने ली क्यों? अगर कोई जबरदस्ती दे रही है तो फिर क्या करते? अरे जबरदस्ती क्यों लेना भाई, क्यों देना? फिर उसके कारण पूछते क्यों देना है, देने का कारण आपने फिर बताया नहीं कि इन्होंने हमें गिफ्ट किया, ऐसे ही दिया। तो गुरुजी, वो सोना अपने मोह हो गया था उससे कि चलो सोने की चेन ले ली। हाँ, इसलिए हमने शुरू दिन की कथा में, दूसरे दिन की कथा में आपको बताया था ना कि 5 चीज़ों में कलयुग रहता है।
उसमें बेईमानी से कमाया हुआ धन भी है, सोना। राजा परीक्षित ने भी सोने की मुकुट पहनी थी, वो भी जरासंध की थी, इसलिए उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। बेईमानी से कमाया हुआ सोना भी नाश करता है। ये बेईमानी के सोने से बचना चाहिए। सोने में, बेईमानी के सोने में कलयुग का वास होता है, शास्त्र कह रहे हैं इस बात को। गुरुजी, और यही सवाल था, तो एक तरफा ये सजा क्यों मिलती है? अब देखो, ये पड़ोसन से उसका आपका पिछला कोई रहा होगा हिसाब, तो उसके चक्कर में आप आए। पिछले जन्म में रही होगी आपकी कोई आपने पिछले जन्म में उसका बिगाड़ा होगा कुछ, तो उसने इस जन्म में हिसाब चुकाया। जन्म जन्म का संबंध है ना जीव मात्र से। गुरुजी, इसका ये जो इतनी सजा है, इसका जो अब, पर ये 84 साल की सजा है आपको। हाँ, उसके आगे शेष प्राकृतिक जीवन काल भी लिखा है सर गुरुजी। 84 वर्ष के बाद में भी शेष प्राकृतिक जीवन काल की तक की सजा है। ये तो बहुत बड़ा है भाई, पहली बार मैंने सुना कितने साल की सजा। और वर्षों में जोड़ा जाए तो 84 वर्ष की सजा है।